केजरीवाल सर यहाँ आते हैं और क्या कहते हैं कि दिल्ली मॉडल देख लो। बीजेपी सरकार के वाले यहाँ से जाकर के दिल्ली में कहते हैं कि हमारा गुजरात मॉडल देख लो। अब पहले तो ये दोनों नक्की करें, तय करें कि दोनों में मॉडल कौन सा अच्छा है। 27 साल के प्रशासन में मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट ने गुजरात को बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया है और एक दिल्ली को दिखा के गुजरात पे राज करने आ रहा है। तो ये जो 8 साल में जो महंगाई बढ़ी है 70 साल में नहीं बढ़ी है, यानी गरीबों की तो कमर तोड़ दी है। गुजरात का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? गुजरात का लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हो चुका है। आए दिन मर्डर, चोरी, निकलना भारी हो चुका है बहन बेटियों का। चोरियां तो इस तरह हो रही है, आप जॉकिंग में निकले हैं सुबह में तो चैन खींच के कोई भाग रहा है। 27 साल हो गए बीजेपी को यहाँ पर, अभी तक कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल नहीं बनाया है। जो इनके पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनके बेटे को गुजरात यूनिवर्सिटी में चोरी करते हुए पकड़ा था। जी कंटाप में आपका स्वागत है। मैं नाजी पठान। आज हम लोग आए हैं यहाँ जो अहमदाबाद के अंदर जो 3 दरवाजे पे जो नेताओं द्वारा एमएलए को जो टिकट मिली है, सारे एमएलए लोग आके यहाँ पर अपना अपना फॉर्म जमा कर रहे थे और ये बता रहे थे कि देखिए जनता ने जो पार्टी ने हम पे भरोसा करी है, हम एक बार फिर उस भरोसा पे खड़े उतरेंगे। फिर से जनता का प्यार हमारे लिए खुला है। आइए हम जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, दिग्गज कार्यकर्ता, उनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे, सीधी बात करेंगे। सर, गुजरात का लॉ एंड ऑर्डर कैसे है? गुजरात के लॉ एंड ऑर्डर का आपको मेरे से ज्यादा पता होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ लॉ एंड ऑर्डर क्या है। मैं तो एडवोकेट हूँ। आपका नाम सर? एडवोकेट धनु कुमार कश्यप, मेट्रो कोर्ट में इलेक्टेड मेंबर हूँ। अहमदाबाद क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन का मैं इलेक्टेड सदस्य हूँ, चुना हुआ सदस्य हूँ, वकीलों द्वारा चुना हुआ सदस्य। गुजरात का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है सर? गुजरात का लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हो चुका है। आए दिन मर्डर, चोरी, आप केसेस देख लीजिए, रोजाना कितनी चोरियां हो रही है। आप पुलिस स्टेशन देख लीजिए, अब खुलेआम मर्डर्स हो रहे हैं। अब आम आदमी घर पे रहे तो उसको डर के रहना है, ये परिस्थिति हो चुकी है। अगर थोड़ा सा कुछ होता है तो बाहर निकालते हैं और उनको मार देना। आए दिन बापूनगर पुलिस स्टेशन ले लीजिए, शाहपुर, जुआपुरा, निकलना भारी हो चुका है बहन बेटियों का। चोरियां तो इस तरह हो रही हैं, आप जॉकिंग में निकले हैं सुबह में तो चैन खींच के कोई भाग रहा है, कोई आपकी बाइक चुरा रहा है, कोई आपको गुप्ती मार रहा है, कोई आपको तलवार मार रहा है। ये आए दिन हो रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर गुजरात का अभी देखा जाए बहुत ही खराब हो चुका है। 27 साल के प्रशासन में मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट ने गुजरात को बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया है। और क्यों ना खराब हो, इनकी लीडरशिप में आप देख लीजिए, इनका शिक्षा मंत्री, जो इनके पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनके बेटे को गुजरात यूनिवर्सिटी में चोरी करते हुए पकड़ा था। वो शिक्षा मंत्री उस टाइम पे नहीं थे। जैसे बीजेपी को पता चला कि चलो ये जीतू भाई वघानी जी का शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री जीतू भाई वघानी जी का बच्चा है, उन्होंने फटाक कर उनको बुलाया और उनको एक रिवॉर्ड पुरस्कार दे दिया। चलो आप शिक्षा मंत्री, क्योंकि चोरी आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, आपका बच्चा चोरी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। होम मिनिस्ट्री में आप चले जाइए तो होम मिनिस्ट्री में भी ये परेशानी आपको दिखेंगी। एजुकेशन में जाइए, परेशानियां देखेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह आप देखिए, ये बगल में एक वीएस हॉस्पिटल है, वीएस हॉस्पिटल के लोगों ने बंद कर दिया, उसके बगल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल बना दिया। अब गरीब आदमी, आम आदमी कहाँ जाए, कहाँ पे वो ट्रीटमेंट ले, क्या ट्रीटमेंट करवाए? ट्रीटमेंट महंगा। ये लोग बहुत सारी योजनाओं की बात करते हैं। अच्छा, इनकी योजनाएं बहुत है, लेकिन लोगों को मिल रही कि नहीं मिल रही वो भी तो होना चाहिए ना। धरातल पे उसका इम्प्लीमेंट है या नहीं है? रोज नई योजना ये लोग पैदा करते हैं, लेकिन उसका धरातल पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। आज लोग बहुत परेशान है। गुजरात में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी ही, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि आप कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से गुजरात और दिल्ली में बेचिए, वरना देश, भारत देश हमारा जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, आने वाले समय में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मेरी आप सभी से अपील है, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, खुद के बच्चों को सुरक्षित करिए, खुद के परिवार को सुरक्षित करिए। सीधा सवाल, कांग्रेस पार्टियों पे आरोप लगाया जाता है भ्रष्टाचार का और बोले विकास वगैरह कांग्रेस पार्टी ने क्या करा है, विपक्ष पार्टी को क्या कहोगे? देखो, ये जो आरोप लगाया जा रहा है आज तक का कि कांग्रेस के ऊपर जो कुछ काम नहीं हुआ है, उसके अंदर जो है बहुत सारी स्कूलें बनी हुई है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, और बहुत सारे हॉस्पिटल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बने हुए हैं। लेकिन अभी तक 27 साल हो गए बीजेपी को यहाँ पर, अभी तक कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हॉस्पिटल नहीं बनाया है, ना ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल बनाई है, ना ही कोई ITI कॉलेज बनी है, या बनी हो तो आप तो मीडिया वाले क्यों नहीं बताते?
कोई चीज बताए ना कि हमने देखो ये बना दी, ये कॉर्पोरेशन की इतनी सारी स्कूलें बना दी, बल्कि जितनी स्कूलें बनी थी उसमें से 50% बंद हो गई है, बंद कर दो। दूसरी बात, केजरीवाल सर यहाँ आते हैं और क्या कहते हैं कि दिल्ली मॉडल देख लो, और बीजेपी सरकार के वाले यहाँ से जाकर के दिल्ली में कहते हैं कि हमारा गुजरात मॉडल देख लो। अब पहले तो ये दोनों नक्की करें, तय करें कि दोनों में मॉडल कौन सा अच्छा है। एक तो गुजरात को दिखा के पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहा है, और एक दिल्ली को दिखा के गुजरात पे राज करने आ रहा है कि भाई देखो वहाँ मॉडल है। अगर जो इतना अच्छा मॉडल है तो फिर पूरे इसको बताने की जरूरत क्या है? तो बीजेपी फिर दिल्ली मॉडल क्यों नहीं बताती है कि केंद्र में हमारी सरकार है, हमने दिल्ली को डेवलपमेंट करा है, तो फिर गुजरात बताने की क्या जरूरत है? और दूसरी बात ये कि जो रिवर फ्रंट है, जब कोई नेता, जब कोई बड़ा बाहर से विदेश मंत्रालय से या विदेश से कोई आने का होता है नेता, तो उस वक्त में दीवारें लगाई जाती है, झुपड़पट्टी को छुपा दिया जाता है, और खाली सिर्फ और सिर्फ रिवर फ्रंट दिखाया जाता है कि देखो ये हमारा यहाँ की जो है अच्छी जगह है और ये हमने इतना सारा डेवलपमेंट करा है। क्यों गरीब झुपड़पट्टियों को नहीं दिखाया जाता है? आज की तारीख में 50% झुपड़पट्टी ऐसी है गुजरात के अंदर और अहमदाबाद के अंदर, जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, गटर की सुविधा नहीं है, स्कूल की सुविधा नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए कोई आंगनवाड़ी की सुविधा नहीं है। ऐसी 50% भी जगह बाकी है। मैं आपको बता सकता हूँ कि वटवा के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसमें भी 27 साल हो गए अभी तक पानी का, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने पानी नहीं पहुंचाया है। ये डेवलपमेंट है। राहुल जी गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या इसका लाभ गुजरात के इलेक्शन में देखने को मिलेगा? हाँ, जरूर मिलेगा। राहुल गांधी जी ऐसे नेता हैं जो युवाओं को लेके चल रहे हैं, पता है, युवाओं के साथ है। और राहुल गांधी जी ये यात्रा कब से कर रहे हैं और गुजरात में भी आएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विपक्ष पार्टियां कुछ भी कहें, चाहे जो भी राहुल जी के बारे में कहें, पर राहुल जी जैसा नेता कांग्रेस में शायद कोई है ही नहीं। वो क्या सबको लेके साथ चलते हैं, सबको युवा बुजुर्ग सब दलों को लेके साथ चलते हैं। कोई इसमें वो दो राय नहीं है कि राहुल जी को कोई इधर वो है। कांग्रेस पार्टी ने जो है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने आज तक का जो है पब्लिक को दिया है, लिया नहीं है, पब्लिक को दिया है। जैसे कि पीएम की जब कुर्सी आई, मनमोहन सिंह जी को 10 साल के लिए जो है प्रधानमंत्री बनाया, तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे? क्या सोनिया गांधी नहीं बन सकते थे? या प्रियंका गांधी को नहीं बना सकते थे? वो चाहते तो अपने जवाई को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि भाई पब्लिक का आदमी होना चाहिए, और जो पब्लिक के आदमी आएगा तो पब्लिक की परेशानियों को पहचानेगा, और वो पब्लिक की परेशानियों को पहचान करके काम करेगा। इसलिए कांग्रेस ने सबको दिया है, लिया नहीं है। और अभी हाल में देखिए, अध्यक्ष बनाना था तो खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया, क्या खुद नहीं बना सकते थे? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दिया है कि पीएम जो बना करके दिया तो मनमोहन सिंह जी को बनाया था, बराबर। आज अपने अध्यक्ष बनाना तो खुद ने रिजाइन दे करके कहा कि नहीं, खड़गे साहब को बनाने का, वो भी पब्लिक के बीच में से आदमी को लिया। तो जातिवाद, धर्मवाद, खानदानीवाद, परंपरा के भाई हमारी गद्दी है, हमारा बेटा हो, हमारा बेटा हो, ऐसा कोई उन्होंने चलाया नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का देखा है, पब्लिक का हित जाना है कि पब्लिक का फायदा कैसे हो, बराबर, गरीबी कैसे दूर हो, बराबर है। इस तरीके से इस कांग्रेस की एक नीति है कि गरीबों का साथ, सबका साथ और सबका विकास जब भी होगा जब हम गरीबों को लेकर के चले। आज जो है सिर्फ और सिर्फ मालदार लोगों का साथ है, कोई मालदार लोगों को ही साथ दिया जाता है, गरीबों का साथ नहीं दिया जाता। आप गरीबों के पास जाइए तो देखिए, तो आज उनकी 10,000 रुपए, 12,000 रुपए तनख्वाह है, आज दूध की थैली जो है 60 रुपए की हो गई है, 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया। अब वो बेचारा क्या लाएगा और क्या खिलाएगा, स्कूल की फीस क्या देगा? बढ़ती हुई महंगाई का जवाब दरकुल जब 2014 में, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जब मोदी सरकार सत्ता में आ रही थी तो उसने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। बहुत हो गई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो ये जो 8 साल में जो महंगाई बढ़ी है, 70 साल में नहीं बढ़ी है, 70 साल के अंदर नहीं बढ़ी है, यानी गरीबों की तो कमर तोड़ दी है, आप समझ लो। कोई बात, मैं राजकारण पार्टियों से यही कहना चाहता हूं, देश का कोई भी नेता हो, सिर्फ वो देश के बारे में सोचे, देश के गरीबों के बारे में सोचे, देश के किसानों के बारे में सोचे। अमीरों की सरकार नहीं होना चाहिए, गरीबों की सरकार होना चाहिए। थैंक यू। आपसे सीधा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी ने करे क्या है? बीजेपी सरकार ने तो रिवर फ्रंट बनाई है, अटल ब्रिज बनाई है, मेट्रो ट्रेन चलाई है, इतनी सारी सरकार द्वारा रोज योजना आ रही है, कांग्रेस ने क्या करा? आप लोगों को याद होगा कोविड आया था भारत में। कोविड में जितने भी हॉस्पिटल्स थे, जहाँ भी लोगों ने ट्रीटमेंट लिया, वो कांग्रेस का ही था।
बीजेपी ने क्या किया है वो बताओ। और रही बात अटल ब्रिज की, तो अटल ब्रिज में अगर आपको घूमने जाना है तो आपको माल लेके जाना पड़ता है। गरीबों के लिए अटल ब्रिज नहीं है, वहाँ टिकट लगती है। आपके पास अगर जेब में पैसा है तो आप अटल ब्रिज घूम सकते हैं। आपने रिवर फ्रंट की बात की, रिवर फ्रंट की भी सेम पोजीशन है। हम आपका पैसा है, पैसा हम आपका है, लेकिन रिवर फ्रंट को भी चार्जेबल। अगर आपकी जेब में पैसा तो रिवर फ्रंट में आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, वरना नहीं घूम सकते। इतना बढ़िया सी प्लेन चलाया मोदी जी ने। वो मेरे से ज्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं कि कितना दिन सी प्लेन चला और अभी सी प्लेन की पोजीशन क्या है। आज वो कचरे के डिब्बे में पड़ा हुआ है। हाँ? आप देखिए जाके, ये बगल में, ये कचरे के डिब्बे में ना हो तो कहिएगा किधर है सी प्लेन। मोदी जी ने तो वो भी चलाई है, मेट्रो ट्रेन चलाई है इतनी बढ़िया। मोदी जी वंदे भारत ट्रेन चली थी जोरदार। मोदी जी ने जो वंदे भारत ट्रेन चलाई, हमें वंदे भारत ट्रेन की कोई जरूरत नहीं है। हमारी गाय माता आए दिन उसमें आके कट रही है, तो सबसे पहले हमारी जो रेगुलर ट्रेनें हैं उनको बराबर कर दे। जो रेगुलर, आज भी हमारे लोग चालू डिब्बों में जानवर की तरह जा रहे हैं। वेकेशन में आप देखते होंगे क्या हालत होती है। स्टेशन का डेवलपिंग नहीं है, पानी का शुद्ध पीने का पानी नहीं है, वो बराबर कर दे। हमें वंदे भारत की कोई जरूरत नहीं। वंदे भारत ट्रेन हमारे लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है। और अभी देखा होगा आपने कि भाई पहले क्या होता कि चलो एक्सीडेंट है वो कॉमन है, हो जाता था, लेकिन वंदे भारत ट्रेन में जो एक्सीडेंट हो रहा है उसमें ट्रेन उड़ रही है। आपने देखा होगा इतना जबरदस्त डेवलपिंग है ट्रेन का, और ट्रेन बिल्कुल सड़ जाती है, ट्रेन चली जाती है, टूट जाती है एक छोटे से एक्सीडेंट में। तो पब्लिक जो अंदर बैठी है उसका क्या होगा। अभी छोटे एक्सीडेंट, अभी बीच में हमारी महिला भी एक्सपायर हो गई। तो ट्रेन ठीक है, वंदे भारत नाम दे देने से बेहतर नहीं हो जाना है। वंदे भारत के लायक वो ट्रेन, उसको बंद कर देना चाहिए तुरंत। वो हमारे लिए नहीं है। जो हमारे नुकसान पहुंचा है, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा, वो ट्रेन हमारे लिए नहीं है। तो उसे बंद करना चाहिए और रेगुलर ट्रेनों को बढ़िया करना चाहिए। देखिए क्या पूरा मामला था। हमने महंगाई पे भी बात करी और डायरेक्ट तीखा सवाल भी करा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कि कांग्रेस ने क्या विकास करा है, मोदी जी का विकास नहीं बताया हमने। देखिए चुनाव जो है काफी नजदीक आ जाएंगे, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा किसकी लहर गुजरात में देखने को मिलती है। मैं मोहम्मद नाज़िर पठान, आप देख रहे हैं दी कंटाप अहमदाबाद।